Bismillahirrahmanirrahim. Today, I am going to discuss an important topic, sentence. What is a sentence? When we speak or write, we use words. जब हम कोई बात करते हैं या जब हम कुछ लिखते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब ये एक जुमला है. हम देख रहे हैं कि इस जुमले के अंदर कई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं. तो ये अल्फाज एक ख़ास स्ट्रक्चर से एक ख़ास तरतीब के साथ इस्तेमाल किए गए हैं और मीनिंगफुल भी है. सो दैट्स वाई दिस इज़ अ सेंटेंस. इसको हम जुमला कहते हैं. अब अगर हम ये करें कि ईस्ट को उठा के यहाँ पे यूज़ करें, सन को उठा के यहाँ पे, राइजेस को उठा के वहाँ पे, मतलब कि इसकी जो ऑर्डर है इसको हम आगे पीछे करें तो फिर भी मतलब है कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, अल्फाज का मजमूआ होगा, बट इट विल नॉट बी अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड. मतलब कि वो सेंस नहीं देगा, एक मानी नहीं बनता होगा उसका, तो फिर हम उसको सेंटेंस भी नहीं कह सकेंगे. इसलिए सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. इसलिए हम कहते हैं कि अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मल मानी देता हो तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस, नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. जुमलों के अक़साम. तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. जुमलों के 4 अक़साम होते हैं. नंबर 1, डिक्लेरेटिव और असर्टिव. सबसे पहला जो किस्म है उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव, यानी बयानिया जुमले. तो ये ऐसे जुमले होते हैं कि इनके अंदर ना तो कोई मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही मतलब कि इसके अंदर कोई नॉट का इस्तेमाल होता है, नफ़ी नहीं होती किसी बात की. तो सादा जुमले होते हैं जिनके अंदर सादा स्टेटमेंट्स होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स और असर्शंस. तो ऐसे जुमलों को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द कैट सैट ऑन अ वॉल. मिसाल के तौर पे बिल्ली दीवार पर बैठी थी. तो सादा सी बात है. इस तरह के और भी बहुत सारे जुमले बन सकते हैं. तो सादा जुमला जिसके अंदर मतलब है कि देयर इज़ नो क्वेश्चन या उसके अंदर कोई मतलब कि नॉट इस्तेमाल ना हुआ हो, तो दे आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव बहुत इजी है. मतलब कि सवालिया जुमले, ऐसे जुमले जिनके अंदर सवालात पूछे जाते हैं. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे वी यूज़ क्वेश्चन मार्क. तो इंट्रोगेटिव sentences are such sentences in which questions are asked. For example, where do you live? What are you doing? Where do you read? What's your name? तो इस तरह के जुमले जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे. नंबर 3 हमारे पास जो है तो वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में हम हुक्मिया जुमले कहते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच रिक्वेस्ट्स आर मेड और कमांड्स आर गिवन. जिनके अंदर या तो कमांड्स दिए जाते हैं, हुक्म दिए जाते हैं, या फिर उसके अंदर रिक्वेस्ट किए जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल, बी क्वाइट, खामोश रहो या खामोश हो जाओ. शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो. तो अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी. प्लीज़ फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो हम देख रहे हैं कि इस तरह के जुमलों में हम रिक्वेस्ट भी करते हैं. After that, we have another kind of sentences, and that is called
exclamatory sentences. So in exclamatory sentences we show strong feelings or sudden feelings. तो strong feelings और sudden feelings ऐसे एहसासात जो अचानक हो, मतलब कि sudden हो, एहसासात खुशी के भी हो सकते हैं, एहसासात परेशानी के भी हो सकते हैं, एहसासात हैरानगी के भी हो सकते हैं. तो feelings of happiness, feelings of sadness or feelings of wonder, ऐसे एहसासात मतलब कि अचानक भी हो तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर बयान करते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, हाउ कोल्ड नाइट इज़, एलास वी मिस्ड द ट्रेन. तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों जुमलों के अंदर एहसासात है, एहसासात का इजहार किया गया है और इन जुमलों में हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज़ किया हुआ है. तो अपार्ट फ्रॉम दीज 4 काइंड्स, जुमलों के और भी अक़साम है अलग से, जिनको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, complex sentences, compound and complex sentences, which we will describe in a separate video. Thank you.